हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, आज मैं आपको क्रिया पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो पाठ शुरू करते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? परिभाषा। क्रिया जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात कार्य करना हमारा क्रिया कहलाता है। बच्चों, हम प्रतिदिन अनेक क्रियाएं करते हैं। उदाहरण इस प्रकार है, मुझे लिखना है। यहाँ पर मैं लिखने का कार्य कर रही हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ मैं पढ़ने का कार्य कर रही हूँ। माँ खाना पका रही है। यहाँ माँ खाना पकाने का कार्य कर रही है। बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं। एक है सकर्मक क्रिया अर्थात कर्म के साथ। दूसरी है अकर्मक क्रिया अर्थात कर्म के बिना। सकर्मक क्रिया बच्चों, सकर्मक क्रिया में जो करता है, काम करने वाला जो व्यक्ति है, व्यक्ति के काम का प्रभाव किसी अन्य या किसी कार्य पर पड़ता है, इसलिए ही तो इसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम अखबार पढ़ रहा है, श्याम सितार बजा रहा है। राम अखबार पढ़ने का कार्य कर रहा है और श्याम सितार बजाने का कार्य कर रहा है। तो ये दोनों ही वाक्य आपके सकर्मक क्रिया हैं। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है, अर्थात यह कर्म के बिना। जैसे बच्चा रो रहा है, राजन बजा रहा है। तो अभी हमसे पूछते हैं, बच्चा रो रहा है, तो ये भी अकर्मक क्रिया है। राजन क्या बजा रहा है? राजन बजा रहा है क्या? तो ये अकर्मक क्रिया है। बच्चों, क्रिया पे लिंग का प्रभाव बहुत पड़ता है। जैसे लिंग हमारे दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वह पढ़ रहा है, तो ये वाक्य हमारा किसका हो गया? पुल्लिंग का। वह पढ़ रही है, तो ये वाक्य हमारा हो गया स्त्रीलिंग का। पुल्लिंग जिसमें पुरुष जाति का पता चलता है, स्त्रीलिंग अर्थात स्त्री जाति का ज्ञान होता है। वचन का प्रभाव, जैसे एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक, बहुवचन में अनेक। जैसे लड़की सो रही है, तो लड़की हमारा एक वचन है। लड़कियां सो रही हैं, तो लड़कियां हमारा क्या हो गया? बहुवचन। बच्चा खाना खा रहा है, तो बच्चा एक वचन। बच्चे खाना खा रहे हैं, तो हमारा बच्चे हो गया बहुवचन। धन्यवाद बच्चों।